अगर आपके पास इस तरह का एलईडी है और पूरी तरह डेड हो गया है, ना ब्लिंकिंग करता हो, ना धीमी जल रहा है, इसको होल्डर में लगाने से कुछ भी नहीं बता रहा है, तो आप अपने घर पे बहुत आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए देखिए मेरे पास एक होल्डर है, होल्डर में हम इसको लगाएंगे। तो इस होल्डर में लगाएंगे, इस होल्डर में लाइन है, देख सकते हैं ये ना ब्लिंकिंग कर रहा है, ना धीमा जल रहा है, इसमें कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। इसमें अगर हम जो जलता है एलईडी, उस एलईडी को हम इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये एलईडी जल रहा है, यानी इस होल्डर में लाइन है। और जब खराब जो एलईडी है उसको हम इसमें लगा रहे हैं तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इसको कैसे अपने घर पे आप ठीक कर सकते हैं, हम आपको A to Z जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इस डिफ्यूजर को खोलना है, जो कैप दिया हुआ है इस कैप को खोलिएगा। तो यहाँ पे खोलिएगा तो देख सकते हैं इसको जो कस्टमर ने दिया हुआ है पहले खोलकर सब कुछ देख लिया हुआ है। तो ये पहले से खुला हुआ है, यहाँ पे ये टूटा भी हुआ है, यहाँ पे इसको इस तरह घिंचा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी आप इस डिफ्यूजर के खोलिएगा ना, तो आप सबसे पहले इसमें करंट चेक कर लीजिएगा कि ये जो एलईडी लगा हुआ है एमसीपीसीबी, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम इस होल्डर में लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा होल्डर में हम लगा दिए, मल्टीमीटर आपके सामने है, इसको आप 200 डीसी वोल्ट पर रख लीजिएगा। यहाँ पे हम 200 डीसी वोल्ट पर रख लिए। उसके बाद मीटर में आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे देखिएगा 00 अभी दिखाई दे रहा है। और दो तार अंदर जो पीसीबी से आया हुआ है उस पे आप सटाकर इस वायर से चेक कर लीजिएगा। पीसीबी पर दोनों इस पिन को सटाइएगा और चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी करंट आउट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि पीसीबी में कोई ना कोई जरूर फॉल्ट होगा, जिसके चलते करंट ये आउट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप इस करंट को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इस होल्डर से निकालिएगा। निकालने के बाद ये पहले से निकाला हुआ है तो इसको निकालने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरह इस पेचकस को लगाकर थोड़ा इस तरह खींचिएगा तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक किट लगा हुआ है जो पीसीबी है, तो इस किट को आप निकालिएगा। तो निकालने के लिए यहाँ पे 2 सोल्डिंग दिया हुआ रहता है, इस 2 सोल्डिंग को आपको छोड़ाना होगा, तभी ये पीसीबी निकलेगा, ताकि इसमें वायर जोड़कर यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ रहता है। तो चलिए दोनों सोल्डिंग को हम छोड़ा ही देते हैं। जब इस पे दोनों पर सोल्डिंग किया हुआ रहता है, इसको छोड़ाने के बाद इस पीसीबी को हल्का सा उंगली से इस तरह घींचिएगा तो ये बहुत आसानी से घींचा जाता है। लेकिन देखिए इसमें फॉल्ट क्या है कि देखिएगा यहाँ पे तो हम दोनों सोल्डिंग को छोड़ा दिए, फिर भी ये जिसका भी बल्ब है यहाँ पे दोनों तार जबरदस्ती घींचकर तोड़ दिया हुआ है, वो तो फॉल्ट अलग है। लेकिन उससे पहले इस पीसीबी में आप देखिएगा तो ये जो कॉइल दिया हुआ रहता है, ये कॉइल पूरी तरह टूट गया है, हिल डोल कर रहा है। अगर आपके पास ये टूट कर बाहर निकल गया है या खराब है तो दूसरे पीसीबी में से लगा दीजिएगा तो ये वर्क करने लगेगा। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर आप कर लीजिएगा। कंटिन्यूटी मोड पर करने के बाद इसमें 2 तार निकला हुआ रहता है, देख सकते हैं 2 टर्मिनल रहता है, एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल यहाँ। तो दोनों टर्मिनल पर आप कंटिन्यूटी मोड में मीटर को कर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कंटिन्यूटी ठीक है, बस वो टूट गया है। तो उसको ठीक करने के लिए इसको आप फेविक्विक से आसानी से साट सकते हैं। अगर आपके पास जो भी साधन हो साटने का, बहुत आसानी से साट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको फेविक्विक से इस पे साट देंगे ताकि ये हिल डोल नहीं करे, जगह अच्छी तरह सट जाए। तो सटने के बाद इसमें देख सकते हैं 2 टर्मिनल आपको मिलेगा जो डायरेक्ट इसमें 220 वोल्ट इन करता है। तो इस दोनों टर्मिनल पे आपको एक वायर लेना होगा। जैसे चलिए इतना बड़ा तार लीजिए, इसमें काट कर 2 तार अब बना लीजिएगा। बनाने के बाद यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल मिलेगा जो डायरेक्ट 220 वोल्ट इन करता है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको हल्का हल्का बुनका में एक पतला सा सोक दिखाई देता होगा। तो आप यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हैं या इसको अंदर से लगाकर आप सोल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम इस पे सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद इसको बीच में से आप कट लगा दीजिएगा। इस पे ज्यादा बड़ा वायर नहीं रखिएगा ताकि इसको कट लगा देना है
और थोड़ा थोड़ा बड़ा में इसको छील दीजिएगा। देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार इसको छील दीजिएगा। छीलने के बाद इस तार को थोड़ा इस तरह लपेट दीजिएगा ताकि ये मजबूत हो जाए, इधर उधर ना जा पाए। अब इसमें जो शोक दो दिया हुआ है, दो शोक है, यहाँ पे देखिएगा 2 टर्मिनल है, दोनों तार को इस तरह आप लगाकर इस पे सोल्डिंग कर देना है। तो कुछ इस तरह देख सकते हैं सोल्डिंग कर दी। इसमें से जो बड़ा बड़ा वायर निकला हुआ है, तो आपके पास अगर कटर होगा तो कटर से आप इस वायर को जो बड़ा बड़ा निकला हुआ है, इसको जो बाहर निकला हुआ है इसको काट दीजिएगा। काट दीजिए, फिनिशिंग हो गया। सिर्फ जिस तरह कंपनी का था सेम तरीका से हो गया। अब चलिए इसको हम होल्डर में लगाकर चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो ये बिल्कुल 100% ओके हो गया। तो इस तरह डेड पड़ा हुआ एलईडी बल्ब को आप अपने घर पे बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप को आप लगा दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।